कराची तक कश्मीर और गिलगित से गवादर तक आज़ादी का जश्न, सब हिलाली परचमों की बहार, वतन से मोहब्बत का मिसाली इजहार। मुल्क भर में जीवे जीवे पाकिस्तान की सदाएं, वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की और यकजहती की खुसूसी दुआएं। मज़ार क़ायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स, तब्दीली की पुरवकार तकरीब। ताज़ादम दस्तों ने जिम्मेदारी संभाल ली। पाक फौज रिवायती और गैर रिवायती और हाइब्रिड खतरात से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार। आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तान न सिर्फ आलम इस्लाम का एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर किला है, बल्कि ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी आज़ादी की रोशन मिसाल भी है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 शाया, अवाम से मजीद तजावीज़ तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने अमल दरामद में मुश्किलात पर सिफारिशात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी की सरबराही जस्टिस शाहिद वहीद करेंगे। कमेटी के दीगर अरकान में जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी भी शामिल। यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में परचम कशाई की तकरीबात। पाकिस्तान मोनूमेंट पर वजीर आजम ने सब्ज़ हिलाली परचम लहराया, यादगार पाकिस्तान पर फूल भी रखे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने परचम कशाई की। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी तकरीब में शरीक हुए। सिंध हाई कोर्ट में भी परचम कशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनैद गफ्फार ने कौमी परचम लहराया। भारत को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी नस्लें क़यामत तक याद रखेंगी। मुसल्लह फ़ौज ने भारत का घमंड खाक में मिला दिया। मुसल्लह फ़ौज की जुर्रत बहादुरी ने तारीख और जोग्राफिया बदल डाला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी और मार्के हक की मरकजी तकरीब से धुआंधार खिताब। का भारत का सामना उस जरी फौज से हुआ जिसकी पुश्त पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खड़े थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जंगी हिकमत अमली का दोस्त और दुश्मन सब एतराफ़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान। शहबाज शरीफ की तमाम जमातों को मिसाक पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत। बोले, पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है, जलाओ घेराव का नहीं। सबको सियासत का हक है, बगावत का नहीं। तनकीद का हक है, तौहीन का नहीं। यौम आज़ादी और मार्के हक की शानदार मरकजी तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल समेत तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान शरीक। कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उमर अवाद ने सदर ममलिकत को परेड पेश की। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने सलामी दी। तीनों मुसल्लह फ़ौज पर मुश्तमिल म्यूजिकल बैंड का मार्च पास। तुर्किया और अज़रबैजान की मुसल्लह फ़ौज के दस्तों ने भी मार्च पास किया। पुरवकार तकरीब में वफाकी वज़रा, दोस्त ममालिक के सफरा और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। भारतीय जारियत पर हमने तहम्मुल, हिकमत और कुव्वत से वतन का दिफा किया। पूरी दुनिया गवाह है, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। मार्के हक में फतह अवाम के लिए नए एतमाद का जरिया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम आज़ादी के मौके पर पैगाम। तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी। कहते, ये दिन हमें जुर्रत, इत्तेहाद और कुर्बानियों की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, मार्के हक ने आज़ादी की खुशियाँ दोबाला कर दी। मार्के हक सिर्फ अस्करी फतह नहीं बल्कि दो कौमी नजरिए की सदाकत की जीत है। दुनिया भर में यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। नेपाल, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, सऊदी अरब, बीजिंग और दीगर ममालिक में पाकिस्तानी सुफरा ने सिफारत खानों में झंडा लहराया। मार्का हक के हवाले से तकरीब का भी एहतमाम किया गया। अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। 14 अगस्त और दीगर कौमी अहमियत के दिनों पर PTI का एहतजाज मामूल बन गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। बोले कि एक शख्स कौमी दिनों पर अपनी जमात को फौकियत देता है। PTI ने कभी दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। वज़ीर दिफा ने दावा किया कि पाक भारत जंग में अलीमा खान हुकूमत पर मोदी से साजबाज का इल्ज़ाम लगाती रही। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जश्न आज़ादी और मार्के हक पर मुबारकबाद। कहते हैं, जमहूरी इस्तेहकाम, आइन और पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि आज का दिन अहमियत का हामिल है। हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मार्के हक में शानदार फतह पर पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया।
है।